दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसमें ट्विस्ट पर ट्विस्ट है। एक अकड़ थी जो टूटी है, एक कुर्सी थी जो हिली है और एक साजिश थी जो अब बैक फायर करती दिख रही है। ज़रा सोचिए, पिछले 2 महीने से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक फाइल पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे। अभिषेक बनर्जी 18 जून को याचिका दे चुके थे, 27 जुलाई को लिखित रूप से याद दिला चुके थे, 12 अगस्त को खुद जा कर के मिल चुके थे। लेकिन साहब की तरफ से एक ही जवाब, देखेंगे, सोचेंगे, फैसला करेंगे। बस देखते ही रह गए। 2 महीने बीत गए, फाइल वहीं की वहीं धूल जमने लगी थी उस पर। लेकिन दोस्तों, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हंटर उठाया, तो देखते ही देखते जो फाइल 2 महीने से हिल नहीं रही थी वो 24 घंटे में मूव कर गई और नैरेटिव भी जारी हो गया, और वो भी बैक डेट में, यानी कि 25 अगस्त की तारीख डाल करके, जिस दिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। दोस्तों, ये है भारतीय राजनीति का असली नमूना। जब तक ऊपर से डंडा नहीं पड़ता तब तक कोई काम नहीं होता, और जब डंडा पड़ता है तो रातों रात काम हो जाता है। वो भी इस तरीके से कि लगे जैसे हमने तो पहले ही कर दिया था। दोस्तों, 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने बीजेपी की पूरी रणनीति को हिला दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। याचिका थी कि 20 बागी सांसदों के खिलाफ जो अयोग्यता याचिका 2 महीने से पेंडिंग है उस पर स्पीकर तुरंत फैसला ले। कोर्ट ने तुरंत 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया कि आप अपना जवाब दीजिए। अब सबसे मज़ेदार सीन यही शुरू हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाने लगे। माय लॉर्ड, लोकसभा स्पीकर को नोटिस मत भेजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं स्पीकर साहब से बात करके आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये वही तुषार मेहता हैं जो हर मामले में सरकार की तरफ से खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस दिन उनका स्वर बिल्कुल बदला हुआ था, जैसे कोई बच्चा स्कूल में मार खाने से पहले टीचर से माफ़ी मांग रहा हो। कोर्ट ने भी सोचा चलो देखते हैं, फिलहाल स्पीकर को नोटिस नहीं भेजते। लेकिन जस्टिस बागची ने एक बहुत ही मार्मिक बात कह दी कि हम किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को निर्देश तो नहीं देना चाहते, लेकिन ऐसे मामलों में फैसला उचित समय के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, ये लाइन सुनते ही स्पीकर के दफ्तर में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये था कि अगर आपने अभी भी हरकत नहीं की तो अगली बार कोर्ट खुद हरकत करेगा, फिर आपकी सरकार भी बचा नहीं पाएगी। यही डर था जिसने रातों रात स्पीकर के दफ्तर की रफ्तार बदल दी। अब देखिए क्या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया और उस पर तारीख डाली गई 25 अगस्त, यानी बिल्कुल वही तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। अब बताइए दोस्तों, ये कैसा संयोग है। 2 महीने तक कोई हरकत नहीं हुई और जिस दिन कोर्ट ने हंटर उठाया उसी दिन नोटिस जारी हो गया, वो भी बैकडेटेड, मतलब कागज पर लिख दिया कि हम तो 25 को ही कर चुके थे। कोर्ट ने कहा उससे पहले, लेकिन असल में जब खबर आई तब तक नोटिस जारी हो चुका था। यह है नौकरशाही का जादू। जब चाहा हरकत नहीं की, जब चाहा घंटों में कर दी। नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में कहा गया कि लोकसभा सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्यता नियम 1985 के नियम 6 और 7 के तहत आपको 7 दिनों के अंदर लिखित रूप से अपना जवाब देना है। यानी 20 बागी सांसदों के पास अब 7 दिन हैं अपनी सांसदी बचाने के लिए। अब सोचिए दोस्तों, 7 दिन में ये लोग क्या तर्क गढ़ेंगे, क्या दलील देंगे, क्या कागजात इकट्ठा करेंगे। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून बहुत साफ है। अगर आप किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और बाद में पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी सांसदी जाएगी। हाँ, एक अपवाद है, अगर पूरी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो अयोग्यता से बच सकते हैं। लेकिन 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है जिसमें साफ कर दिया गया है कि यहाँ सिर्फ मूल पार्टी का विलय ही मान्य होगा, गुट का विलय नहीं होगा। यानी बागी 20 सांसद अगर ये कहते हैं कि हम पार्टी छोड़ के एनसीपीआई में विलय कर गए तो वो नहीं चलेगा। चलाने के लिए पूरी टीएमसी का विलय होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो कानूनी रूप से इन बागियों के पास कोई ठोस तर्क बचता ही नहीं है। इसीलिए 2 महीने तक ये अपना जवाब स्पीकर के दफ्तर में जमा नहीं करा रहे थे, क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। बस स्पीकर के भरोसे पर बैठे थे कि साहब खुद अपनी सांसदी बचा लेंगे। दोस्तों, अब ज़रा पूरी कहानी की पृष्ठभूमि समझते हैं। पिछले साल की बात है, अमित शाह का प्रसिद्ध ऑपरेशन लोटस चल रहा था। चारों तरफ यही खबरें आ रही थी कि बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में सेंध लगा दी है, 20 सांसद तोड़ लिए हैं।
इसी तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के भी 6 सांसद तोड़े गए हैं। बीजेपी के नेता छाती ठोक ठोक करके कह रहे थे कि हमने विपक्ष का सफाया कर दिया है, ममता तो अब खत्म है, उद्धव तो अब कहीं नहीं दिखेंगे। ये 20 बागी टीएमसी सांसद त्रिपुरा की एक अनजान सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए, जिसे संक्षेप में एनसीपीआई कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस एनसीपीआई का भारतीय राजनीति में कोई खास वजूद ही नहीं है। ये पार्टी अचानक बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए बहुत काम की साबित हुई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर बना बनाया प्लेटफॉर्म तैयार था, बस बागी सांसदों को वहाँ शिफ्ट कर दो, फिर अलग बैठक व्यवस्था दिलवा दो, फिर धीरे धीरे बीजेपी में मर्ज करा लो, यही पूरी योजना थी। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी 18 जुलाई को इनको संसद में अलग बैठने की मान्यता दे दी थी, जो भी विशेष सुविधाएं होती हैं वो भी दे दी थी। और उद्धव यूबीटी के 6 बागी सांसदों को भी शिंदे गुट के साथ मर्ज करवा दिया। यूबीटी के पास 9 सांसद थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। दोस्तों, बीजेपी को लगा था कि खेल पूरा हो गया, ममता निपट गई, उद्धव निपटा दिए गए, अब अगले लोकसभा चुनाव तक विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने चुप बैठने से इनकार कर दिया। अभिषेक ने 18 जून को स्पीकर के पास याचिका डाल दी, फिर उन्होंने संविधान का सहारा लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आज उसी अभिषेक की मेहनत रंग लाई। दोस्तों, ये सारा तमाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी अपनी बहुमत की स्थिति पर घमंड कर बैठी थी। वो भूल गई थी कि अब पहले वाला वक्त नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट अलग है, अब चीफ जस्टिस अलग हैं, अब सुनवाई करने वाले जज अलग हैं और अब देश का माहौल भी अलग है। याद कीजिए जगदीप धनखड़ का किस्सा, वो देश के उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे, थोड़ा सा विरोध क्या किया, इस्तीफा लिखवा के साइन करवा के भिजवा दिया गया। अब ओम बिरला जी की कुर्सी पर भी वही तलवार लटक रही है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, अगर वो जल्दी फैसला नहीं करते, तो कल को उनका हश्र भी वैसा ही हो सकता है। इसलिए बिरला जी ने अपनी मान मर्यादा जो अभी तक खूंटी पर टांग रखी थी, वो थोड़ी देर के लिए पहन ली और नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन बागी सांसदों के पास 7 दिन में कहने के लिए है क्या। वकीलों की पूरी फौज उतार दी गई है, संवैधानिक जानकारों के साथ मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की स्टडी हो रही है, कोई ऐसा लूप होल ढूंढा जा रहा है जिससे इनकी सांसदी बच जाए। लेकिन दोस्तों, जब कानून साफ हो, जब संविधान साफ हो, जब सुप्रीम कोर्ट का पुराना वर्डिक्ट साफ हो, तब कोई भी नैरेटिव कितना भी गढ़ो, बात बनने वाली नहीं है। अदालत में तथ्य चलते हैं, नैरेटिव नहीं। स्पीकर का पद ट्रिब्यूनल जैसा माना जाता है, वहाँ भी तथ्य ही चलते हैं। तो हमारा अनुमान यही कहता है कि अगर सब कुछ न्याय संगत तरीके से हुआ तो इन 20 में से कम 17 बागी सांसदों की सांसदी जानी तय है। हालांकि 3 सांसद ऐसे भी हैं जिनमें यूसुफ पठान शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही साफ कह दिया है कि वो न बीजेपी के साथ है न एनडीए के साथ हैं, उनकी सांसदी बच सकती है। दोस्तों, अगर इन बागी सांसदों की सांसदी बच जाती है तो इसके 3 बड़े राजनीतिक असर होंगे। पहला असर, बीजेपी की जो ब्रांडिंग है ऑपरेशन लोटस की, वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। आज तक बीजेपी छाती ठोक ठोक करके कहती रही है कि हम विपक्ष तोड़ते हैं, हम पार्टियां तोड़ते हैं। अब जब अदालत तोड़ फोड़ को गैर कानूनी घोषित कर देगी तो ये सारा गुरूर धरा का धरा रह जाएगा। दूसरा असर, ममता बनर्जी की टीएमसी की वापसी होगी। पिछले कुछ हफ्तों से खबरें आ रही कि कई विधायक जो पहले पाला बदल कर गए थे वो वापस टीएमसी में आना चाहते हैं। कुछ की वापसी हो भी चुकी है। अगर सांसदों की भी वापसी हो जाती है तो बंगाल में ममता की ज़मीन फिर से मजबूत हो जाएगी। तीसरा असर सबसे बड़ा है, विपक्ष का मनोबल बढ़ जाएगा। आज तक सबको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ है, स्पीकर भी सरकार के साथ है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो विपक्ष को यकीन हो गया कि कहीं न कहीं कानून अब भी जिंदा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प एंगल की। वो एंगल है टाइमिंग का। ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मोदी सरकार पहले से ही चौतरफा घिरी हुई है। गडकरी थकान की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, नायडू खुले तौर पर नाराज है, नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर 20 सांसदों की सांसदी जाती है और वो सारी सीटें विपक्ष जीत लेती है तो लोकसभा में भी सरकार की हालत खराब हो सकती है। यही डर बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि तुषार मेहता कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए। दोस्तों, इस पूरे किस्से में एक बात और साफ हो जाती है, संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी दबाई जाएं, कहीं ना कहीं से आवाज़ उठी आती है। अदालतें जितनी भी नियंत्रित करने की कोशिश हो, कोई ना कोई जज
ऐसा निकल ही आता है जो सत्य के साथ खड़ा हो जाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही संविधान की ताकत है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न किया होता तो शायद ये मामला सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहता। स्पीकर देखते रहते, ममता चीखती रहती, बागी सांसद सदन में मौज करते रहते। लेकिन अब खेल बदल चुका है, अब गेंद स्पीकर के पाले में है और स्पीकर के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों, अगले 6-7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में तय होगा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस असल में कामयाब रहा या फेल। तय हो जाएगा कि विपक्ष कमज़ोर है या फिर से खड़ा हो सकता है। तय हो जाएगा कि लोकसभा में सरकार की ताकत बरकरार रहेगी या फिर हिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तय हो जाएगा कि हमारा संविधान अभी भी काम कर रहा है या फिर सिर्फ कागज़ पर बचा है। अब आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इन बागी सांसदों की सांसदी वाकई जाएगी? क्या स्पीकर ओम बिरला अब जल्दी फैसला लेंगे या फिर टाल मटोल जारी रहेगी? क्या ममता बनर्जी की टीएमसी की बंगाल में वापसी हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जागरूक रहिए, दूसरों को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि ये आपकी और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत।